हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 84 फॉर द क्लास 6, 7 एंड 8 और ये है हमारी 10th अक्टूबर की वर्कशीट। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये वर्कशीट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की जो ये वर्कशीट बेटा आप इसको म्यूज़िक में कर सकते हैं। म्यूज़िक की नोटबुक अगर नहीं लगाई है आपने तो हिंदी की नोटबुक में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक पैराग्राफ। हम इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि इस पैराग्राफ में हमें बहुत सारी रोचक और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। कला जीवन का ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता और संवारता है। कुछ प्रमुख कलाएं चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, पाक कला आदि को तो आप जानते ही हैं। तो बेटा ये जो वर्कशीट है आप समझ गए होंगे कि ये वर्कशीट हमारे जीवन में कला के महत्व को दर्शाएगी। कला हमारे जीवन का एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम अपने जीवन को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। हमारे पास कोई ना कोई कला ज़रूर होगी, हम सभी में कोई ना कोई कला ज़रूर होती है। कुछ प्रमुख कलाएं जैसे दी गई हैं इसके अंदर, चित्रकला हुई, गायन, वादन, है ना, अभिनय, पाक कला होती है खाना बनाने की कला। तो ये सारी कलाएं तो आप जानते ही हैं। ये हमारे जीवन और संस्कृति इन दोनों के ही एक अंग हैं। ठीक है, हमारा जीवन और जो हमारी संस्कृति है वो इन्हीं के साथ साथ चलती हैं। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है। तो नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है ना। नृत्य कला यानी कि डांसिंग और चित्रकला यानी कि पेंटिंग। भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती हैं। इसके न रहने पर आपका जीवन कैसा हो जाता, बिल्कुल स्वादहीन, है ना। ज्ञान और विज्ञान ने जहाँ हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया और प्रगति की राह पर चलना सिखाया, वहीं पर जो ये कलाएं हैं ये हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। प्राचीन काल से बेटा, बहुत पुराने समय से ही 64 प्रकार की यानी कि 64 तरह की कलाएं यानी कि आर्ट्स बताई जाती हैं। और कुछ कलाएं जानना मनुष्य के सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग भी करते हैं बेटा। आज तक जो है ये 64 प्रकार की कलाएं बताई जाती हैं प्राचीन काल से, और इनमें से काफ़ी सारी कलाओं में आप निपुण भी होंगे। नहीं हैं तो कुछ समय बाद हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, हम उस कला में निपुण होते चले जाते हैं। और हमें कभी भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी कला या कोई भी स्किल सीखने के लिए। ठीक है, तो हमारे अंदर मल्टी टैलेंट्स जो हैं वो आते चले जाएंगे जैसे जैसे हम नई नई चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। आगे बढ़ें। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारे मन को थकान मिटाता है ना। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो वो गुनगुनाने या नृत्य करने लगते हैं। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रुचि है, और यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप पर ज़रूर भेजिए। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक रिकॉर्डिंग भी की है, और आप भी उसी तरीके से कुछ रिकॉर्ड करके अपने ग्रुप में इस वर्कशीट के साथ भेज सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं। मैं आपको सुनाऊंगी एक सरस्वती वंदना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ गाइए। आप में से बहुत से बच्चे इसे जानते होंगे, आता होगा आपको ये। तो करते हैं स्टार्ट। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ये सरस्वती वंदना है जिसे संस्कृत में अनुवादित है ये, और संस्कृत में से गाया जाता है। मैंने इसीलिए इसके शब्द भी स्क्रीन पर आपको शो किए थे। तो आप भी कोई ऐसा ही कोई भी गीत आप गाकर अपने ग्रुप में इसको भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न दिया हुआ है कि आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते हैं,
गाते हैं, वादन करते हैं, नृत्य या डांस आदि करते हैं, उनकी सूची बनानी है। तो आपके आस पड़ोस में या आपके परिवार में ही आप खुद भी बहुत सारी कलाओं में निपुण होंगे। बस उन्हें पहचानिए और लिखकर उसकी सूची बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने भी अपनी एक सूची बनाई है जिसमें देखिए क्या लिखा है। मेरे स्कूल में एक संगीत शिक्षिका हैं जो कि बहुत सुंदर गाती हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती, वो पाक कला में निपुण हैं। मेरे दादाजी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। मेरे पापा बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हैं और मेरी सहेली बहुत अच्छा नृत्य करती है। तो देखा कितने सारे कला में निपुण व्यक्ति मेरे आसपास हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, संगीत में गायन और वादन दो प्रकार की कलाएं हैं, इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, लिखिए। तो मैंने भी लिख दिया है कि मुझे गायन और वादन में से गायन ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे मन को बेहद शांति और सुकून मिलता है। मनोरंजन के साथ साथ तनाव भी दूर होता है। ठीक है बच्चों, आप भी लिख सकते हैं आपको क्या पसंद है। आगे बढ़ते हैं। कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और कैरियर बन सकता है। लता मंगेशकर जी को आज दुनिया जानती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन भूल सकता है, ये भारत रत्न है। आप जितने गायक, वादक और नृत्यांगना को जानते हैं उनकी सूची बनाइए। किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में भी लिखिए। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कुछ लता मंगेशकर जी हैं और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे देश से बहुगुणी और कलाओं में निपुण, गायन से रिलेटेड, वादन से संबंधित या फिर नृत्य से संबंधित ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, उनके हमें नाम लिखने हैं और उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में कुछ लिखना भी है। तो मैंने यहाँ सूची बनाई है, आप भी इस तरीके से बनाइए। तो गायकों में कौन कौन फेमस है, कौन कौन प्रसिद्ध हैं, इनको कईयों को तो भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। जैसे गायकों में लिखा है मैंने लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी जी, भूपेन हज़ारिका जी और किशोर कुमार, अलका याग्निक, उदित नारायण, बेगम अख्तर जी, जगजीत सिंह जी, कविता कृष्णमूर्ति, पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है। नर्तक और नृत्यांगना में जैसे कि पंडित बिरजू महाराज जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, पद्मा सुब्रमण्यम, शोभना नारायण, सोनल मानसिंह जी, मृणालिनी साराभाई जी, मल्लिका साराभाई जी। और अगले जो लिस्ट बनाई है वो बनाई है वादकों की। तो अभी हमने एक बार पढ़ा है ना कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी बजाते हैं, पंडित रविशंकर जो सितार वादन करते थे, जाकिर हुसैन जो कि एक बहुत प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ऐसे ही पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं जो कि वीणा वादक हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें बताना था किसी एक गायक या वादक के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। तो हमने लिखा है लता मंगेशकर जी के बारे में। इनका आप नाम लिखिएगा ऊपर। श्रीमती लता मंगेशकर जी, 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। इनकी आयु 91 वर्ष है और इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है। और हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में गायन किया है। इनका भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता जी की जादुई आवाज़ भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की साम्राज्ञी को स्वीकार किया है। लता दीदी को, इन्हें लता दीदी के नाम से भी बुलाया जाता है, लता दीदी को भारत रत्न खिताब भी मिला है। तो हमने लिख दिया है लता मंगेशकर जी के बारे में। आप अपने पसंदीदा किसी भी गायक या वादक के बारे में 2-4 लाइनें ज़रूर लिखें। ठीक है। अब हमारे पास एक और एक्टिविटी है जिसमें हमें दिया गया है कुछ वाद्य यानी कि बाजा मुंह से फूंक कर या कुछ तार से बजाए जाते हैं, कुछ थाप से यानी कि पीट कर बजाए जाते हैं। इन्हें चित्रों के द्वारा पहचान कर उन्हें उनके नाम आगे लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने पहचाना है, यहाँ है शहनाई जिनके अभी हमने कहा बिस्मिल्लाह खां जी हैं, वो बहुत अच्छे वादक हैं और शहनाई हो गया। उसके बाद फिर ये ड्रम्स दिए गए हैं जिनको स्टिक से या फिर हाथों से थाप देकर बजाया जाता है। इसी प्रकार एक और वाद्य यहाँ दिया गया है वायलिन, जिसको ये स्टिक दिया गया है और स्टिक को तारों पर थोड़ा सा फ्रिक्शन किया जाता है जिससे कि बहुत सुंदर सुर निकलते हैं। फिर है तबला, और तबला हमें पता ही है कि ये थाप से बजाया जाता है। इसके बाद आती है वीणा। ये वीणा है जिसका हमने देखा कि माँ सरस्वती के हाथों में होती है ना। वो कला की और पढ़ाई की देवी मानी जाती हैं, विद्या की, है ना। इसके बाद है बांसुरी। ठीक है, तो बांसुरी भी हमें यहाँ पर दिख गई है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे दिखाई दिया गिटार और पियानो भी है ना,
और एक और ऊपर दिया गया है जिसको हम म्यूज़िकल कीबोर्ड या सिंथेसाइज़र भी कहते हैं। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। आई होप आपको ये बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अच्छी अच्छी बातें सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।